किसका बजेगा डंका? 18 साल बाद आखिर किसका होगा राज? कौन बनेगा राजा? 18 साल बाद मेरे मित्रों केतु मघा नक्षत्र में गोचर किए हैं, जिसका साइन है सिंहासन, वंश परंपरा, पूर्वजों का आशीर्वाद। और केतु देव जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है। आपके 10th हाउस में गोचर हो रहा है, तो क्या आपके करियर में बहुत बड़ी उछाल आने वाली है या फिर घर को लेकर के कोई परेशानी बढ़ सकती है? मेरे बच्चों 10th हाउस में गोचर मघा नक्षत्र में केतु का, यह आपके करियर को एक नई उड़ान की ओर ले जा रहा है। काम में मन तो आपका अभी भी लगता होगा। 29 मार्च 2025 के बाद से अब तक की स्थिति अगर आप देखें तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उनके मन में आ चुका हो कि काम नहीं चल रहा यार, अब काम में परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने काम में परिवर्तन किया हो, बावजूद उसके आशातीत सफलता उनको प्राप्त न हो पाई हो। तो ये जो गोचर हुआ है, यह आपके करियर में आपको नई सफलता दिलाने का द्योतक है। यह संकेत है कि करियर में आप जो आगे करना चाहते हैं उसमें यदि आप निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो ये आपके जीवन में आपको बहुत बड़े मौके दिला सकता है। आपका अचानक से दिशा बदलने का विचार इस वक्त हो सकता है यदि आप अपने व्यापार को लेकर के अभी तक सेटिस्फाई नहीं थे, यदि आप अपने जॉब को लेकर के अभी तक सेटिस्फाई नहीं थे, किसी नई जॉब की तलाश कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपके टैलेंट को सराहा नहीं जा रहा, या फिर वहां पर आप अपने टैलेंट का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे, तो यह समय अब आपके लिए बहुत सुनहरे मौके लेकर के आया है। पुराने तरीके छोड़ करके नए तरीके क्या हो सकते हैं, जिंदगी में किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यह सोच केतु देव की कृपा से आपके जीवन में इस वक्त आती हुई दिख रही है। तभी हमने लिखा कि करियर उड़ेगा या फिर घर हिलेगा, बड़ा फैसला आपके करीब है। यहां पर अभी आपको समझना है कि हमने ऐसा क्यों लिखा। अभी आगे बने रहिए क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी बाकी है। करियर, प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र और समाज में पहचान एक अलग विशेष रूप ले रही है। राजनीति में आप हैं तो समझ लीजिए कि यह समय राजनीति में एक नया मुकाम आपको दिला सकता है। नाम और पहचान को लेकर के यदि आपके अंदर से सवाल थे, बहुत से लोग ऐसे होंगे इनको यह लगता होगा कि यार मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं इतनी समाज सेवा कर रहा हूं, मैं इतनी राजनीति कर रहा हूं, लेकिन यार मेरे कहीं नाम तो हो ही नहीं रहा यार, मुझे यार कोई सम्मान तो मिल ही नहीं रहा। कितने लोग हैं जिनके मन में इस तरह के कुछ सवाल 29 मार्च 2025 के बाद अब तक आए थे? यदि ये सवाल थे मेरे मित्रों, तो अब इन सवालों का जवाब ढूंढने का समय आ गया है। ये वह समय है जो आपको आपकी पहचान दिलाएगा। आपके नाम को लेकर के अगर कोई प्रश्न चिन्ह था तो उस प्रश्न चिन्ह को हटा करके आपके नाम को आगे बढ़ाने में, आपके नाम को रोशन करने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। देखिए यहां पर केतु कहता है कि अपने वंश से जुड़िए। वंश से जुड़ने का मतलब अपनी परंपराओं से जुड़िए। यदि आप कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं से अब तक अलग थे तो केतु कहता है कि अपने वंश से, अपनी परंपराओं से जुड़िए, अपने अधिकार के प्रति सचेत होइए, अपना सम्मान खुद से करना सीखिए। बहुत से लोग आपने देखे होंगे वो चाहते हैं कि यार उनका लोग सम्मान करें, लेकिन वो खुद का सम्मान नहीं करते। कैसे? समझिए, बहुत गहरी बातें बता रहा हूं जो शायद आपको कहीं सुनने को ना मिले। आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बाल बिखरे हुए से, जिन्होंने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने लेकिन सलीके से नहीं पहने, शू तो उनके बहुत अच्छे हैं लेकिन शू पर पॉलिश नहीं हुई, रुमाल उनके पास बहुत अच्छा है लेकिन वो तह करके नहीं रखा हुआ, उबड़ खाबड़ पॉकेट में रखा हुआ है, जो पॉकेट में से हल्का सा बाहर निकला हुआ दिख रहा है। तो क्या इस पर्सनैलिटी को देख करके आप खुद का सम्मान कर पाएंगे? आपको लगेगा कि यार नहीं, आज मैं यार तैयार नहीं हुआ, यार मैं सही से यार नहीं रह पा रहा, यार कहीं ना कहीं मेरे अंदर की कुछ इस प्रकार की अभिव्यक्ति हो रही है कि मैं चाहूं तो भी सही नहीं रह पा रहा। अगर ये चीजें आप महसूस कर रहे थे तो मेरे मित्रों समझिए अब आपको खुद से सम्मान देने की बारी है, क्योंकि केतु अब आपको सलीके से रहने की एक प्रेरणा दे रहे हैं। भले ही
आप पुराने वस्त्र पहने लेकिन उसको इस तरीके से पहनेंगे कि लगे कि हाँ यार पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं। पर्सनैलिटी कब ग्रूम होती है मेरे मित्रों? जब हम करियर को लेते हैं, हमारे 10th हाउस जागृत होता है, हमारा कर्म भाव जागृत होता है। और करियर भाव कौन सा? जहां पर सिंह राशि है, जिसका स्वामी खुद शेर है। भाई लियो का जो जोडिएक साइन है वो शेर है, और केतु सिंहासन पर विराजमान हो गए। सिंहासन मघा नक्षत्र का जोडिएक साइन है, तो शेर जैसी ताकत आपके अंदर आ गई, रहने का सलीका आ गया, और यही आपका नाम बढ़ाएगा, आपकी पहचान बनाएगा। आपके सम्मान में 4 चांद लगने का सबसे बड़ा मौका इस वक्त केतु आपके लिए लेकर के आया है। छुपी हुई लीडरशिप क्वालिटी आपकी जाग सकती है। ऐसा भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर यह तो आता है कि यार ये 10 लोग मेरे अंडर में काम करें तो यार मैं इनसे बहुत अच्छी तरीके से काम करा सकता हूं, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी जाए तो अंदर अंदर लगता है कि यार क्या ये मेरी सुनेंगे यार ये 10 लोग, क्या यार इन 10 लोगों को मैं टैकल कर पाऊंगा? जबकि उनके अंदर प्रतिभा है, वो कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है, यार मैं कैसे काम करा पाऊंगा। और वो बॉस को कहता है जी सर मैं अपना काम खुद कर लूंगा, आप प्लीज इन लोगों की जो जिम्मेदारी है वो किसी और को दे दीजिए। प्रतिभा है लेकिन उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे। यदि ऐसा है तो मेरे मित्रों अब आपकी वो लीडरशिप की क्वालिटी इस वक्त जाग रही है। पुरानी पहचान आपकी टूट रही है, नई पहचान बन रही है। और नई पहचान कैसी? जो जबरदस्त पहचान है, जो आपकी जिंदगी में एक नया रुबाब आपको दिला सकती है। रुबाब का मतलब समझते हैं ना क्या? एक नया सम्मान, एक नेतृत्व क्षमता, एक अलग ही आपकी पर्सनैलिटी की चमक। ये सब चीजों से केतु आपकी मुलाकात करा रहा है। यदि पहले से ये चीजें आपके अंदर हैं तो इनको और अधिक बढ़ा रहा है। देखिए मेरे मित्रों, करोड़ों लोग वृश्चिक राशि के हैं, लेकिन सबकी कुंडली अलग अलग है। सबकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो सबकी अलग अलग है। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तब तो आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। लेकिन ये जो गोचर की हम स्थिति बता रहे हैं मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं इसमें से कुछ चीजें आपसे मैच होती हुई आपको लग सकती हैं। और अगर लग रही है मेरे मित्रों तो कमेंट्स करके बताइए कौन सी चीज आपको आपसे मैच होती हुई लग रही है और आपका नाम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। हमने कहा कि करियर उड़ेगा या घर हिलेगा। अब देखिए राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, केतु के बिल्कुल सामने समसप्तक का संबंध बना हुआ है। और जब राहु चतुर्थ भाव में बैठता है तो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि घर में कुछ तनाव हो सकता है, घर में कुछ कलह की स्थिति बन सकती है, मन में बेचैनी रह सकती है, और ऐसा लग सकता है कि यार घर में गए तो वो सुकून, वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही जिसके लिए हम घर में जा रहे हैं। यदि इस तरह की कुछ स्थितियां थी तब भी आपके लिए बहुत अनुकूल स्थितियां केतु देव लेकर के आए हैं, क्योंकि यहां पर राहु भी अपने नक्षत्र शतभिषा में है और केतु भी अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में है 5 दिसंबर 2026 तक, 29 मार्च से लेकर के। तो यहां पर राहु कहेगा कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, साम दाम दंड भेद। राहु सब नीति अपनाता है क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है, केवल सर है। उसको कितना ही दे दो उसकी तृप्ति नहीं होती, जबकि केतु के पास धड़ है, पेट है, वो एक लिमिट में खाता है, उसकी तृप्ति होती है। तो राहु आपको प्रेरित कर सकता है क्या कि साम दाम दंड भेद जो भी हो यार अपने करियर में तरक्की लाओ, कोई भी तरीका अपनाओ। लेकिन केतु क्या कहता है? केतु विरक्ति का भी कारक है। केतु कहता है अहंकार को छोड़ो, गलत दिशाओं को छोड़ो, लालच को छोड़ो, तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। तो जब आप सही दिशा पर चलेंगे, आप अहंकार को छोड़ देंगे, आपके अंदर से जो नकारात्मक चीजें हैं जब वो बाहर आ जाएंगी तो आपको सही दिशा मिलेगी। तो राहु भी यहां पर अगर आपको कुछ नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे तो उनके प्रभाव भी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु है तो एक ही मेरे मित्रों। राहु सिर है, केतु धड़ है। अब केतु जब सिंहासन पर बैठ गया तो राहु भी उसकी बात मानेंगे। कैसे? सही दिशा। विरक्ति हमने बता दी, अहंकार की विरक्ति, क्रोध की विरक्ति। तो घर में माहौल सकारात्मक, पहले से सकारात्मक है, और ज्यादा सद्भाव। अब क्या होगा? घर के माहौल में बदलाव, घर की स्थितियां बहुत अच्छी। लेकिन अगर आप अहंकार छोड़ते हैं, अहंकार नहीं छोड़ते, क्रोध करते हैं, तो फिर स्थितियां चेंज भी हो सकते हैं मेरे मित्रों। इसलिए इन चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। घर, जमीन, स्थान बदलने का विचार आपका आ सकता है। किराए के मकान पर हैं, अपने घर का सपना अगर आपका था तो वो पूर्ण हो सकता है। किराए के मकान पर है, मकान मालिक ने कह दिया कि भैया खाली करो और दूसरा मकान नहीं मिल रहा, तो आपके जो दूसरा मकान है किराए पर लेने की वो इच्छा भी इस वक्त पूर्ण हो सकती है। मतलब एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट जुड़ता जा रहा है, आपकी सोच चेंज होती जा रही है, नया सोच
जीवन में नए अनुभव अब आपको आगे बढ़ा रहा है, करियर में, घर में, हर चीज में। अभी सुनते रहिए मेरे मित्रों, क्योंकि अभी बहुत चीजें बाकी हैं। अब देखिए, दशम का और चतुर्थ का जो समसप्तक संबंध बन रहा है, संतुलन बन रहा है, वो क्या? दशम भाव बाहरी दुनिया, काम, नाम, ख्याति, वर्चस्व, नेतृत्व क्षमता, इन सब में वृद्धि हो रही है। चतुर्थ भाव अंदर की दुनिया, घर, मन की शांति। तो केतु आपकी बाहर की पहचान को बदल रहा है, नाम दिला रहा है, शौहरत दिलाने में आपकी मदद कर रहा है। वही राहु अंदर की शांति आपको दे रहा है। कब? जब सही मार्ग हो, सही दिशा हो, सही कदम हो। तो बाहर सफलता के लिए आंतरिक संतुलन जरूरी है। क्या? लालच की भावना छोड़ना, शॉर्टकट के तरीके छोड़ना, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो ये शॉर्टकट के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन केतु कहता है कि शॉर्टकट को मत अपनाइए, लालच को मत अपनाइए, जीवन में आगे बढ़ना है तो सही दिशा, सही कदम उठाइए। अब केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, जो कि धन का कारक है, वाणी का कारक है, परिवार का कारक है। तो केतु यहां पर, मैंने आपको पहले ही बताया, केतु कह रहा है कि अपनी वाणी को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कर दिए, क्योंकि केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है। सबका अभिवादन करो, सबका अभिवादन स्वीकार करो। आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं राम राम जी, तो बहुत से लोग तो कहते हैं राम राम बेटा, राम 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 राम, तो कई बार राम राम कहकर के आपके अभिवादन का जवाब देते हैं। और बहुत से लोग आपने ऐसे भी सुने होंगे, जैसे आपने राम राम कहा तो उन्होंने बस सिर्फ कहा कि हाँ भैया तुम्हारे राम राम हमने ले ली। तो अगर इस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर है तो उसको छोड़ने को कह रहा है। वो कह रहा है कि आध्यात्मिकता से जुड़ो, बड़ों का सम्मान करो, अभिवादन स्वीकार करो, और जो बड़े हैं उनका अभिवादन करो, और वाणी को मृदु बना लो। तो परिवार से आपको जोड़ रहा है, परंपरा से आपको जोड़ा है। यदि परिवार में कहीं कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी। परंपराओं से आप जुड़ेंगे, अपने कुल की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यही केतु का संकेत है। परिवार में कोई दूरी थी, किसी समझ का अंतर था, तो वो दूर होगा। परिवार की निकटता बढ़ेगी, परिवार में एकजुटता बढ़ेगी, और धन के प्रति आपका सोच में बदलाव होगा। धन आए तो सही मार्ग से आए। धन प्राप्ति के लिए आप किसी भी प्रकार का कोई गलत रास्ता न चुने। यह केतु देव की सोच आपको दिला रही है, क्योंकि केतु जब सिंहासन पर बैठा है तो वो राजा है, और राजा की सोच क्या होती है कि सबका भला हो। वो अपना भला नहीं सोचता, वो पूरे परिवार को देखता है। परिवार कौन? उसकी प्रजा। तो ये कहता है कि आप अपने परिवार को मध्य में रख करके तब सोचिए, अपने अकेले के बारे में मत सोचिए। तो केतु आपके करियर में जहां आपको नया मुकाम दिलाने में आपकी मदद करेगा, वहीं धन वृद्धि के संकेत भी यहां पर केतु आपको दिला रहा है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संयोग भी यहां पर बन रहे हैं। और केतु की सेकंड भाव पर दृष्टि यह बताती है कि जितना आप आध्यात्म, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनके प्रति आपकी लगन है, उनका नाम जाप भी यदि आप करते हैं तो यह आपके जीवन में और ज्यादा खुशहाली को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। अब केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, मन में द्वंद हो सकता है किस चीज को लेकर के कि यार कौन सी चीज पहले करूं। घर में कई सदस्य हैं, सबके अपने अलग अलग मांग होती हैं, उनकी जरूरतें होती हैं, तो आप इस द्वंद में फंस सकते हैं क्या पहले किसकी पूरी करूं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको कैसे दूर करें? सबसे पहले देखें कि सबसे पहले जरूरत किसकी है। इसमें यह मत देखें कि आपका झुकाव किसके प्रति है। भाई परिवार में जितने लोग हैं वो सब आपके लिए बराबर है, उनको देखें किसकी जरूरत सबसे ज्यादा पहले है, उसकी जरूरत को पूर्ण करें, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। इस प्रकार से सबकी जरूरतें पूर्ण हो जाएंगी, घर में माहौल सकारात्मक हो जाएगा, और सही निर्णय, शांति बनाए रखना आपके परिवार की शक्ति को, ताकत को बहुत मजबूत करने वाला है। षष्ठ भाव पर केतु की दृष्टि, विरोधियों को समझने की एक नई क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो रही है। बिजनेस में जहां तरक्की के संकेत मिल रहे हैं, वहीं बिजनेस में अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो क्या चाल चल सकते हैं, उन चीजों को आप पहले से ही समझ सकते हैं। तो उन पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा उनकी, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, जो कि आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर रहा है। धीरे धीरे आप जीत की ओर अग्रसर होंगे। संघर्ष से सीख आपको मिलेगी, जो भी आपने संघर्ष किया उससे आपको सीख मिलेगी, और वो सीख आपके करियर में, आपके जीवन में आपकी बहुत काम आएगी। धैर्य से विजय आपको प्राप्त होगी। कोई किसी प्रकार का ऋण था तो धीरे धीरे उसको चुकता करने के संकेत आपको मिलेंगे। किसी प्रकार का कोई रोग था, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उससे भी राहत के संकेत उस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो रहे हैं। परिवार के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। बस हमने क्या कहा, अहंकार से दूर रहिए, क्रोध से दूर रहिए।
समझदारी आप दिखाते हैं तो सब चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, बातचीत से हर चीज का समाधान निकल सकता है। ये केतु देव की 5वीं दृष्टि उस सेकंड भाव पर पड़ रही है, वो वृश्चिक राशि वालों को बता रही है। खर्च और बचत दोनों पर ही आपको ध्यान देना है, अचानक फैसलों से बचना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, स्थिर योजना बनानी बहुत जरूरी है। अंदर बेचैनी हल्की फुल्की महसूस हो सकती है, लेकिन उस बेचैनी को अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना। आपको सही रास्ता चुनना है। अकेले में सोचने का समय आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन परिवार की राय बाद में उसमें जरूर लीजिएगा, क्योंकि केतु परिवार, वंश, परंपरा का सूचक है। तो मेरे मित्रों, बहुत बड़ा फैसला आपके करीब है, जो आपके करियर में, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। अब बात करते हैं सरल ज्योतिषीय उपाय की, जो केतु देव की पॉजिटिविटी को और बढ़ा सकता है। तो मेरे मित्रों, हर बृहस्पतिवार को मंदिर में जाइए, मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए, और जब बाहर आप निकलते हैं तो जो मंदिर की पहली सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को अपनी अनामिका उंगली से, जो सूर्य फिंगर होती है, इस उंगली से वहां की जो पेड़ी होती है उसको छूइए और अपने मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। आदेश आदेश, लखनऊ अंजन, हर हर महादेव।